समर्पण में ही सफलता का राज है। इस कहानी के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पुराने समय की बात है, एक ब्रह्मचारी ने कई विद्याओं का अध्ययन पूर्ण किया था। अब वह आत्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह एक ब्रह्म ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ब्रह्मचारी को वहां सेवा करते करते कई दिन बीत गए, किंतु उनका अध्ययन अभी आरंभ ही नहीं हुआ था। इससे उनके मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा होने लगी। कहाँ तो वह सर्वोच्च कही जाने वाली आत्म विद्या प्राप्त करने आया था और यहाँ सांसारिक कार्यों के झमेले में पड़ गया था। एक दिन जब वह घड़ा लेकर पानी भरने तालाब में पहुंचा तो पूरी तरह से वह गुस्से और संताप में जल रहा था। उसने जोर से घड़ा रेत पर पटका और वहीं बैठ गया। तभी घड़े से आवाज आई, तुम इतना क्रोध और उतावलापन क्यों दिखाते हो? गुरु ने यदि तुम्हें शरण दी है तो निश्चित ही देर सवेर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सुनकर ब्रह्मचारी बोला, मैं यहाँ दुनियादारी के काम करने नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। मगर यहाँ तो मेरा समय दूसरों की सेवा करने में ही गुजरता जा रहा है। इस पर घड़े ने कहा, सुनो मित्र, मैं पहले सिर्फ एक मिट्टी का डला था। पहले कुम्हार ने मुझे लेकर कूटा, गलाया और कुछ दिनों तक अपने पैरों के तले रौंदा। इसके बाद उसने मुझे आकार दिया और फिर मिट्टी में तपाया। तब कहीं जाकर इसकी बदौलत आज मैं तुम्हारे सामने घड़े के रूप में मौजूद हूँ। यदि तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो तो परेशानियों से घबराना नहीं, बस अपने कर्म में लगे रहो। ये सुनकर ब्रह्मचारी का गुस्सा और संताप दूर हो गया। उसने संकल्प लिया कि वह गुरु के आदेश पर पूरे समर्पण भाव से चलेगा। फिर उसके आचरण में आए बदलाव को ऋषि जी ने भी पहचान लिया। इस कहानी से आप ये समझिए, आत्मविद्या बुद्धि का विषय ना होकर अनुभूति का विषय है। लिहाजा शिष्य द्वारा सच्चे समर्पण का पाठ सीखने के बाद ही उसकी शिक्षा आरंभ हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, विपत्तियों से ना घबराएं, पूर्ण समर्पण से कार्य करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।